औरंगज़ेब में फितनल ख्वारिज के दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। राय के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। दूसरी जानिब बन्नू में CTD के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशत गर्दों ने 4 CTD एहलकारों को शहीद किया था। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज हम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGI-SPR दिन 2:30 पर पेशावर हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। बस बहुत हो गया, अब दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा। मुल्क में आग और पानी का खेल नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि हर रोज़ दहशत गर्दी में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। दोस्त नुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अगर दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। फैसला कुन इक़दामात ना किए तो कौम मुआफ़ नहीं करेगी। सिपा सालार से मुलाकात हुई, उनका हौसला सोच पुख्ता और अज़्म जवान है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। 342 के बयानात की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया कि बलगारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले PTI सेक्रेटेरिएट फिर वज़ीर आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। बलगारी सेट की कीमत इटली से 7 करोड़ से ज़ायद लगी, उस पर क्या कहेंगे। सवाल के जवाब में कहा कि नैब का दायरा इख्तियार नहीं, इसलिए इटली से लगाई कीमत को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादा मुआफ़ गवाह सुहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। इसराइली काबीना ने हमास के साथ गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली हुकूमत ने तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की वापसी के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इजरायली फ़ौज के जुज़वी इनखला के बदले यरगमालियों को आज़ाद किया जाएगा। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फ़ौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फ़ौजी नहीं जाएगा। अमरीका की निगरानी में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स जंगबंदी की निगरानी करेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम कहा। अमरीकी सदर ट्रंप और दूसरे मुज़ाकरातकारों ने अहम काम किया। उम्मीद है गजा में पायदार अमन और खून रेजी का खात्मा होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। मेट्रो बस मुअत्तल। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहर में रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक मुअत्तल। बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। GT रोड को भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुरीद के चिनाब नगर गुजरात से GT रोड बंद। जहलम पुल, चकवाल मोड़, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद, रावल डैम, 0 पॉइंट D चौक, नादरा चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। और इन ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। स्कूल्स में बच्चों को टाइम शेड्यूल से कबल छुट्टी दे दी गई। फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम इंटरचेंज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और ज़ापोरिज़िया शहर पर हमला। 12 अफराद जख्मी। हमले में रिहायशी इमारत और तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। यूक्रेनी ओहदेदार के मुताबिक रूस ने हमले में ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। वस्ती कीव की बुलंद इमारत में आग लगने से मुतअद्दिद अपार्टमेंट जल गए। ज़ापोरिज़िया में ड्रोन हमले से 3 अफराद जख्मी। पेरू की पार्लिमान ने सदर दीना बोलवार्टे को ओहदे से हटाने के हक में भारी अक्सरियत से वोट दे दिया। इजलास में 118 अरकान ने मौक़िफ़ का वोट दिया। कोई रुकन मुखालफत में सामने नहीं आया। पार्लिमान के स्पीकर ने ऐलान किया कि सदर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 113 की शिक 2 के तहत करारदाद मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पेरू में 2018 से अब तक 6 सदूर तब्दील हो चुके हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक इजलास खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खदमात हासिल करने का फैसला। गरीब बच्चों को मरीम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। ऑटिज़म स्कूल में बच्चों की स्किल्स और हिफाजत के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। रिसर्च एंड टीचर ट्रेनिंग डिवीजन में मास्टर ट्रेनर्स असातिज़ा को जदीद तरबियत फराहम की जाएगी। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर ना हुआ या पहुंचा ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा मामा बन गया। वज़ीर आला KP ने गवर्नर को इस्तीफा भेजा था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि उनके पास अली अमीन गंडापुर का कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। दूसरी जानिब मुस्ताफी वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा है कि इस्तीफा रोकने की ड्रामेबाजी बंद की जाए। इस्तीफा मंजूर ना करके मामले को तूल दिया जा रहा है। दोबारा वज़ीर आला बनने की पेशकश मिली तो ठुकरा दूंगा। बानी PTI भी कहेंगे तो वज़ीर आला का ओहदा नहीं लूंगा। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। दरिया सतलुज में भारत के दोबारा पानी छोड़ने से आरिफवाला और चिश्तिया के कई देहात ज़ेर आब आ गए। ज़मीनी राबते भी मुनक़ता। जलालपुर पिरवाला में मोटरवे M5 मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे बहाल न होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। साहिवाल में भी हर तरफ सैलाब की तबाही के मनाजिर। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह, सड़कें बह गई, मकान गिर गए। जानवरों के लिए चारे की भी किल्लत। मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर। किसानों को मुआवजा देने का मुतालिबा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अभी किसी नुकसान के बारे में इत्तला नहीं मिली। वक्त की तहकीकात जारी है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और गजा से इस्राएली फौज का बदतदरीज इनखला जारी। टैंकों को ट्रकों पर लादकर इसराइल ले जाया जा रहा है। गजा अमन माहिदे पर अमल दरामद जारी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। तर्जुमान इसराइल हुकूमत के मुताबिक माहिदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। हमास का आलमी जामिनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। कहा अमरीका अरब सालिस और आलमी बरादरी माहिदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराए। गजा से इस्राएली फौज का बदतदरीज इनखला जारी। टैंकों को ट्रकों पर लादकर इसराइल ले जाया जा रहा है। गजा अमन माहिदे पर अमल दरामद जारी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। हमास और इसराइल ने अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत किए थे। तर्जुमान इसराइली हुकूमत के मुताबिक माहिदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। कैदियों के तबादले के बाद इसराइली फौज पीछे हटेगी। इसराइल गजा के 53% इलाके पर कंट्रोल रखेगा। इसराइल का मारूफ फलस्तीनी रहनुमा मरवान की रिहाई से इनकार। सेहूनी हुकूमत ने याहिया सिनवार की लाश की हवालगी भी मुस्तरद कर दी। उधर इसराइली कौमी सलामती के वजीर बेन ग्वायर का नेतन्याहू हुकूमत गिराने का इंदिया। कहा नेतन्याहू ने हमसे हमास को खत्म करने का वादा किया था। अगर हमास को खत्म ना किया गया तो नेतन्याहू की हुकूमत को खत्म कर देंगे। माहिदा काफी नहीं, अमल दरामद लाजिम है। हमास का आलमी जामिनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास ने कहा कि पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली फौज की इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। अमरीका अरब सालिस और आलमी बरादरी माहिदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराने का मुतालबा। हमास रहनुमा खलील अल हया ने कहा कि जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंगी बंदी के आगाज का ऐलान करते हैं। हमें सालिसों और अमरीकी इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानियां कराई गई हैं। उधर इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज के फजाई हमलों में 49 फलस्तीनी
अमेरिका के तमाम शहरों में जराइम के खात्मे की मुहिम शुरू कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जराइम के खात्मे की मुहिम को शिकागो और दीगर शहरों तक बढ़ाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास से खिताब में कहा कि विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे और नेशनल गार्ड्स की तैनाती इन रियासतों में भी होगी जहां डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं। मुहिम का हदफ गैंग्स, पुरतशद्दुद मुजरिम और खतरनाक कार्टेल्स हैं। जनूबी फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। फिलिपाइनी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक समुद्र में ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। साहिली इलाकों के मकीनों को इनखला की हिदायत। मिंडानाओ ज़लज़ले के मरकज़ से 300 किलोमीटर के दायरे में ख़तरनाक लहरें उठ सकती हैं। फिलिपाइन और इंडोनेशिया के साहिली इलाकों में 3 मीटर तक लहरें पैदा होने का इम्कान।